वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। आज 31 दिसंबर 2022 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विक्रम साराभाई की 51वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो यह मनाई गई 30 दिसंबर को। कब मनाई गई? तो 30 दिसंबर को मनाई गई। अब इनका जन्म हुआ कब था? तो इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1919 को इनका जन्म हुआ था और 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना विक्रम साराभाई जी के द्वारा की गई थी। 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की गई थी और इसका नाम बदलकर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कर दिया गया, अर्थात इसरो कर दिया गया। तो इसरो की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। और इसरो के साथियों वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो 2 दिसंबर को मनाया गया। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब मनाया गया? तो 5 दिसंबर को मनाया गया। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 10 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 12 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया गया। विजय दिवस कब मनाया गया? तो 16 दिसंबर को मनाया गया विजय दिवस। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय गणित दिवस 20 दिसंबर को मनाया गया और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो 24 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इजराइल के 6ठे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के 6ठे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है साथियों। अब इजराइल साथियों, तो इजराइल भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इजराइल आधुनिक काल में एकमात्र यहूदी राष्ट्र था और इजराइल का कोई लिखित संविधान नहीं है। इजराइल और जॉर्डन के बीच मृत सागर स्थित है। कौन सा सागर? तो मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? तो इसाक हरजोग है। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। और इजराइल की करेंसी क्या है? तो न्यू शेकेल्स है इजराइल की करेंसी। अब और भी कुछ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, जैसे गुस्तावो पेड्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति बने। कहाँ के बने? कोलंबिया के। जोस रामोस होर्टा पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बने। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने। एलिजाबेथ बोर्न, कौन? तो एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। मार्कस जूनियस फिलीपींस के राष्ट्रपति बने। शेख मोहम्मद सवा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने। लूला डा सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने। मेट फेडरिक्सन ये डेनमार्क के नए प्रधानमंत्री बने। मेट फेडरिक्सन कहाँ के? तो डेनमार्क के बने। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है, यह किस देश के है? तो यह है ब्राजील के। कहाँ के? पेले का जन्म कहाँ हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था। और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो फुटबॉल से है। साथियों, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब पेले का जो निधन हुआ है वो 82 वर्ष की अवस्था में हुआ है। ब्राजील के है तो ब्राजील की राजधानी है ब्रासीलिया और ब्राजील की करेंसी क्या है? तो रियाल। क्या है? रियाल। अब देखो, इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ वो कहाँ हुआ? कतर में हुआ। 2022 का 22वां संस्करण कतर में हुआ। तो उसमें गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया किसको? किलियन एम्बापे को दिया गया। गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिज को दिया गया। गोल्डन ग्लव अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया। फीफा फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को दिया गया।
कांस्य बूट अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया ओलिवियर गिरोंद को दिया गया। और ब्रॉन्ज बॉल अवार्ड किसे दिया गया? तो लुका मैड्रिड को दिया गया। अब फीफा, तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी ये 21 मई 1904 को हुई थी, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के जूरिक में इसका मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, और स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। फीफा के प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन का कितने वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो इनका 99 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। हीराबेन का जन्म 18 जून 1923 को पालनपुर में हुआ था, और इनकी शादी दामोदर दास मूलचंद्र भाई मोदी से हुई थी। किनसे हुई थी? दामोदर दास मूलचंद्र भाई मोदी से हुई थी। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहां भारतीय सेना के द्वारा पहली 3D प्रिंटेड यूनिट का उद्घाटन किया गया है? तो अहमदाबाद में पहली 3D प्रिंटेड यूनिट का उद्घाटन किया गया है, और यह 2 मंजिला इमारत है साथियों। अब अहमदाबाद में किया गया है। अहमदाबाद किस रिवर के किनारे है? तो जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 10 है, लोकसभा 36 है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, नल सरोवर अभ्यारण्य है, पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य है, और डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना। देश की पहली न्यायिक घड़ी गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गई। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल में खोला गया। अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। गुजरात की मेहसाना जिले में मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। किसे? तो मोढेरा गांव को 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। सभी जिले में 5G शुरू करने की घोषणा गुजरात में हो गई, यानी कि गुजरात भारत का ऐसा पहला राज्य बना जहां 5G सर्विस शुरू हो गई सभी जिले में साथियों। और शंकर चौधरी विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शंकर चौधरी बने हैं। साथियों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF का प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है? तो गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय किसके पास है? तो अमित शाह के पास है। तो इनके द्वारा प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है। अब BSF के लिए किया गया है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर कहां पर? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह। इसका मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। और ऑपरेशन सर्द हवा कहां शुरू किया गया? तो राजस्थान में शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के RRC लिमिटेड ने बिजली उत्सव का आयोजन किया है? तो असम के RRC लिमिटेड ने क्या किया है? तो बिजली उत्सव का आयोजन किया है। अब असम में किया गया है बिजली उत्सव का आयोजन। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा 7 है, लोकसभा 14 है। साथियों, किन किन राज्यों में राज्यसभा 7 है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, अब इसका नाम हो गया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, कहां पर है? तो यह असम में है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में है। पोबा वन्यजीव अभयारण्य असम में है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है। भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिशवाला असम में लॉन्च किया गया। दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संबंधित रबर का पौधा असम में लगाया गया है। पुटोला नाच असम का पारंपरिक कठपुतली कला है। किसान रथ ऐप फल और सब्जी की ऑनलाइन बिक्री के लिए असम में शुरू किया गया। असम की पहली महिला IAS अधिकारी पारुल देवीदास का निधन हुआ है। बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्ण वीर नारी योजना की शुरुआत हुई असम में। नवजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो असम में की गई है। असम में बाजरा मिशन शुरू हुआ और पूर्वोत्तर भारत का पहला यूनानी चिकित्सा संस्थान कहाँ खोला गया? तो असम में खोला गया। अब अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में नीम की पेड़ों पर डाइबेक रोग पाई गई है? तो तेलंगाना में नीम की पेड़ों पर डाइबेक रोग पाई गई है। कहां पर? तो तेलंगाना में। अब तेलंगाना में पाई गई है तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को हुई। गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया। साथियों, यूनेस्को के चेयरमैन कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहां खोला गया? तेलंगाना में खोला गया।
राष्ट्रीय मंदिर यरमप्पा मंदिर को 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। यूनेस्को तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब मैंने कल पूछा था कि हाल ही में किस राज्य का धर्मदास भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है, तो केरल का धर्मदास भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। अब केरल में देखो साथियों, केरल के पुथु वाइली नारायण पनिकर को भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक के रूप में जानते हैं और केरल भारत का 100% साक्षरता दर वाला राज्य है साथियों। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हर गांव में एक पुस्तकालय है साथियों। अब केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। परम्बिकुलम नेशनल पार्क केरल में लॉन्च किया गया। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में लॉन्च किया गया। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ लॉन्च किया गया, तो यह साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहाँ पर है, तो केरल में है। और सॉरी साथियों, परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो केरल में है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। अब आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पहली मेट्रो सेवा की आधारशिला रखी गई है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और इसके संबंध में आप जो भी जानते हो ये सारी जानकारी देनी है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।